हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के टॉप 10 कंप्यूटर एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी। इसी सीरीज में आज एक और 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो लेकर के मैं आप लोग के लिए आई हूँ। आई होप आपने पहले की वीडियोस देख ली होंगी, नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिएगा। और कौन सी बुक्स उसमें इंपॉर्टेंट है या किससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं तो वो मैंने टाइप कर दिया है। आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे वो सारी बुक्स, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेंगे। तो बुक्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। अ निबल इज इक्वल टू डैश बिट्स। एक निबल डैश बिट्स के बराबर होता है 16, 32, 4, 8। और जो सिंपल साइज जैसा क्वेश्चन है, जो निबल होता है वो किसके बराबर होता है, तो इसे हाफ बिट्स के इक्वल माना जाता है। हाफ बिट्स मतलब क्या हो जाएगा, एक बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं, तो ये निबल जो होता है वो सिर्फ 4 बिट्स के ही बराबर होता है, इक्वल होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय ए स्टोरेज डिवाइस टू डिस्क्राइब डाटा एंड प्रोग्राम इज इट्स डैश। डेटा और प्रोग्राम को पुनः प्राप्त करने के लिए स्टोरेज डिवाइस द्वारा आवश्यक समय की मात्रा इसकी डैश है। पुनः प्राप्ति गति, क्षमता, मेमोरी, स्टोरेज। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेटा और प्रोग्राम जो होते हैं उसको दोबारा से रिट्राइव करने के लिए, जब रिक्वायर्ड हो तो उनको दोबारा से रिट्राइव किया जा सके, तो उसके लिए जो स्टोरेज डिवाइस द्वारा आवश्यक समय की जितनी आवश्यक समय लगता है उस समय को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिट्राइवल स्पीड। एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में यहाँ पर आपके 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। डजन रिक्वायर्ड कांस्टेंट पावर, यानी कि निरंतर बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। डजन यूज मैग्नेटिक मीडिया, चुंबकीय मीडिया का उपयोग नहीं करता है। कंसिस्ट ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, 4 मुख्य प्रकार के डिवाइस होते हैं। डजन स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रिट्रीवल, तो यहाँ पर बाद में पुनर्प्राप्ति के लिए जानकारी संग्रहित नहीं करता है। तो जो स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज होता है आपको पता ही है, दो तरह के रहते हैं, एक होता है प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा रहता है सेकेंडरी। प्राइमरी जो कि इंटरनल भी कहलाती है, जो कंप्यूटर में होती है सीपीयू में, और जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वहां पर हम डेटा को स्थायी तौर पे रख सकते हैं। उसमें जब हम जो है डेटा को लेके जाते हैं उसके बाद हम उसको जो है अपने पास रख सकते हैं सेफली। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है डजन रिक्वायर्ड कांस्टेंट पावर, यानी कि लगातार उसमें निरंतर बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने एक बार सेकेंडरी स्टोरेज में कोई फ्लॉपी डिस्क है या कोई है और सीडी है, किसी चीज में आपने ट्रांसफर कर दिया डेटा को, पेन ड्राइव है, तो वहां पर वो आपका स्टोर रहता है, उसे आपके कांस्टेंट पावर की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट। यहाँ पर निम्न से सबसे तेज कौन है, यानी कि जो मेमोरी होती है इसमें से कौन सी सबसे तेज होती है। सीडी रोम, रैम, रजिस्टर, कैश। बहुत ही सिंपल साइज का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आप सबको इसका आंसर पता होगा, पहले की हम वीडियोस में कई बार बता भी चुकी हैं आप लोगों को। तो इसका आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करिए कि कौन सी मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द टाइम फॉर द एक्चुअल डाटा ट्रांसफर आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट फॉर डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इज रिफर्ड टू एज द डिस्क। सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए अनुरोध प्राप्त करने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफर के लिए समय को डिस्क के रूप में संदर्भित किया जाता है। ट्रांसफर टाइम, मूवमेंट टाइम, एक्सेस टाइम, डेटा इनपुट टाइम। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्चुअल डेटा ट्रांसफर आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट जब डेटा की जो है आने के बाद जब ट्रांसफर किया जा रहा है डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज से, तो वहां पर जो टाइम लगता है उसे क्या कहा जाता है। ट्रांसफर टाइम कहते हैं, मूवमेंट टाइम, एक्सेस टाइम, या फिर डेटा इनपुट टाइम। तो इस तरह के जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे एक्सेस टाइम कहा जाता है कि एक्सेस करने में कितना टाइम लग रहा है। तो जब भी आप कोई स्टोरेज डिवाइस है सेकेंडरी, उससे जो डेटा को ले रहे होते हैं, तो वहां पर जो डेटा ट्रांसफर करने में जो टाइम लग रहा है वो एक्सेस टाइम कहलाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड। आपके कंप्यूटर में बनी स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, रैम, फ्लॉपी, सीडी रोम, रोम। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थायी मेमोरी जो होती है, जो परमानेंट मेमोरी होती है, वो मेमोरी क्या कहलाती है, तो उस मेमोरी को क्या कहा जाता है, वो हो जाती है रोम। रीड ओनली मेमोरी भी इसे कहा जाता है। ये स्थायी होती है, यानी कि जब कंप्यूटर बंद किया जाता है तो ये वहां पर से मिटती नहीं है और इसको आप पढ़ सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी भी इसे कहा जाता है, इसे पढ़ सकते हैं, इसमें दोबारा से चेंजेस नहीं किए जा सकते। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो सीडी रोम है ये आपका रोम का ही मेन एक प्रकार कह सकते हैं, काइंड ऑफ रोम ही है, तो मेन जो आंसर होगा वो रोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर। इसमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, कौन सी नहीं होगी,
CD भी है, DVD भी है और आपकी फ्लॉपी डिस्क भी है। कौन सी नहीं है? प्रिंटर। प्रिंटर क्या हो जाती है? एक आउटपुट डिवाइस होती है प्रिंटर। ये आपकी आउटपुट डिवाइस कहलाती है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी CD कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगा। उसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे फुल फॉर्म भी। फ्लॉपी डिस्क तो जो दे ही रखा है यहाँ पर, इसको फ्लॉपी डिस्क ही बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Dash is the maximum amount of data that can be stored on a storage media. डैश व अधिकतम डेटा मात्रा है जिससे स्टोरेज माध्यम पर स्टोर किया जा सकता है। मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, स्टोरेज क्षमता। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि वो मैक्सिमम अमाउंट कि कितना अमाउंट हम जो किसी भी स्टोरेज डिवाइस जो होती है उसमें स्टोर कर सकते हैं, कोई भी मीडियम हो, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क है या फिर कोई आपकी DVD है, कोई भी फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, जो भी है, उसमें आप जो मैक्सिमम अमाउंट कर सकते हैं स्टोर, वो चीज क्या कहलाती है? उसे स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं, स्टोरेज क्षमता कहा जाता है उस चीज की। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे आप लोग ही हैं अलग से मेमोरी के लिए चिप लगा रहे हैं, तो ऐसे 1 GB की है, 4 GB की है, 18 GB, 20 GB, 1 TB तक की आती हैं, उससे भी ज्यादा हाई लेवल तक आता है। तो कितने GB की लगा रहे हैं, कितने TB की लगा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज। कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है? एनालॉग डेटा में, डिजिटल डेटा में, मॉडर्न डेटा में, वार्ड डेटा में। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो किस तरह से होती है? एनालॉग में, डिजिटल में, मॉडर्न में या फिर वर्ड्स में? तो किसमें होती है? वो डिजिटल फॉर्म में होती है। आपको पता है ये जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 की भाषा को समझता है। आप जो भी इसमें इनपुट देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो उसे इसमें कन्वर्ट करने के बाद समझता है। तो ये डिजिटल फॉर्म में होती है कंप्यूटर में से। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसको जो है जो आपकी है बाइनरी सिस्टम कहलाता है इसे। ये डिजिट आपके क्या कहलाते हैं? बाइनरी डिजिट कहलाते हैं। इसमें भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, या हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, ऑक्टाडेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इससे पहले जो मैं प्रैक्टिस सॉल्व करवाए थे, तो वहां पर आपको बताया था कि कैसे चेंज किया जाता है। तो वो वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियोस भी देख लीजिएगा। वहां पर मैंने बताया है चेंज कैसे करना है। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU। CPU द्वारा वर्तमान में प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है? मास मेमोरी का, इंटरनल मेमोरी का, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का, रोम का। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं, यानी कि कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई प्रोग्राम या कोई इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं, उसमें प्रोसेस हो रहा है, तो उस टाइम पर जो डेटा जो होता है ट्रांसफर होता है जिस मेमोरी में, वो क्या कहलाती है या वो किस तरह की मेमोरी होती है? तो वो इंटरनल मेमोरी होती है। उसमें जो है सेव होता है या उसमें कुछ टाइम के लिए सेव होता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वो कौन सी मेमोरी होती है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि वो कौन सी मेमोरी होती है जिसमें जब आप प्रोसेस में होता है कोई भी काम, तो वहां पर डेटा जो होता है अस्थायी रूप से वहां पर सेव होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये टॉप 10 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन को जरूर देखिए, ये पूरी सीरीज को जरूर देखिएगा। इसमें आपके बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलेंगे नेक्स्ट इसके पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड जो बुक्स हैं वो मैंने टैग कर दी हैं, उसे देख लीजिएगा आप डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको बुक की डिटेल मिल जाएगी, तो उसे जरूर से देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।